हरिओम। लियो टॉल्स्टॉय रशिया के एक प्रसिद्ध लेखक हुए। आइए आज उनकी एक प्रेरणास्पद कहानी सुनते हैं। एक बार एक साधारण सा किसान एक साधु को अपने घर पर आमंत्रित करता है। जब साधु उनके घर पधारते हैं तो वो उनका आदर सत्कार करता है और बहुत ही प्रेम से उन्हें भोजन कराता है। भोजन करने के उपरांत वे साधु भी किसान के साथ बैठकर कुछ चर्चा करते हैं। बातों ही बातों में वे सन्यासी साधु उस सज्जन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा गुजारा होता है। मैंने एक जगह का नाम सुना है जिसका नाम है साइबेरिया। कहते हैं कि वहाँ पर जमीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त ही मिल जाती है। तुम क्यों नहीं साइबेरिया चले जाते हो? वहाँ पर तो तुम्हें हजारों एकड़ जमीन बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगी और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही मानव की जमीन दे देते हैं। वह किसान साधु की बात सुनकर रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वह साइबेरिया जाएगा। आखिर किसी को बिना दाम की कोई चीज मिले तो वह क्यों न लेगा उसे। अगले ही दिन वह अपना छोटा मोटा सामान बटोरकर साइबेरिया की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचा तो पता चला कि जो सन्यासी ने बात कही थी वह बिल्कुल सच थी। उसने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। वहां के लोगों ने कहा कि तुम जितने भी थोड़े बहुत पैसे लाए हो वो हमारे पास रख दो, कल तुम सुबह इस जगह पर आ जाना। अगले दिन वो आदमी उस स्थान पर पहुंच गया। वहां के लोगों ने उससे कहा कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये पूरी जमीन जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है और शर्त यह है कि सूरज उगते से तुम अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ करो और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले वापस इसी जगह पर पहुँच जाओ। और इतने समय में तुम जितना भी चलोगे, जितना भी दौड़ोगे और उस चलने के द्वारा जितनी जमीन तुम घेर लोगे वह सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी और उसके लिए हम लोग तुमसे कोई पैसे नहीं लेंगे। यह बात सुनकर वह साधारण सा किसान आश्चर्यचकित रह गया। रात भर वह सो नहीं सका और रात भर जगते हुए वे अनेकों योजनाएं बनाता रहा कि कल मैं कितनी जमीन घेर लूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूर्य उदय हो रहा था और वह आदमी भी सबकी शुभकामनाएं लेके चलना प्रारंभ करता है। मन ही मन सोचता है कि मैं चलते हुए बहुत सारी जमीन घेर लूंगा और फिर सूर्य अस्त होने तक खूब सारी जमीन मेरी हो जाएगी और मैं फिर दोबारा कभी गरीबी के दिन नहीं देखूंगा। वह रास्ते के लिए अपने साथ खाना पीना सबका इंतजाम करके चला था। उसने निर्णय किया था कि आज मुझे रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है। और फिर चलते चलते उसके मन में आया कि अगर मैं चलते हुए ही जाऊंगा तो बहुत ही कम जमीन घेर पाऊंगा, तो मैं दौड़ लगाना शुरू करता हूँ। और बस उसी क्षण वह दौड़ना शुरू कर देता है। वह दौड़ता चले जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद से मैं वापस आना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि उससे भी ज्यादा उपजाऊ और अच्छी जमीन तो आगे और पड़ी है। तब उसने सोचा इतनी जमीन से क्या होगा, मैं आगे और भी दौड़ लगाऊंगा और भी जमीन घेर लूंगा। अभी तक तो उसने भोजन भी नहीं किया था। उसने सोचा कि भोजन खाने में समय क्यों बर्बाद करना। उसने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। रास्ते में ही उसे फेंक दिया ताकि उतना वजन भी कम हो जाए। अब 2 बजने वाले थे। लौटने का मन तो नहीं हो रहा था। आगे उसे और भी सुंदर उपजाऊ जमीन दिख रही थी, लेकिन क्या करता, लौटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शर्त थी कि सूर्यास्त से पहले उसे दोबारा उसी जगह पहुंचना था जहां से उसने प्रारंभ किया। तो वह 2 बजे से वापस लौटना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अब वह कुछ घबरा गया, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत यहाँ तक पहुँचने में ही लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था।
वह पूरी जान लगाकर दौड़ा था और अब वह अत्यंत थक गया था। उसको अब चिंता होने लगी कि पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अब तो सूरज भी डूबने वाला है। वह अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वह चिल्ला भी रहे थे कि भागो भागो, सूर्य अस्त होने वाला है। वह किसान मन ही मन सोचता है कि कितने सीधे साधे लोग हैं। इनकी जगह पर कोई और होता तो यही सोचता कि वह यात्रा पूरी न कर सके ताकि ये जमीन उसकी न हो पाए। लेकिन ये लोग तो उसको और भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब किसान ने अपनी पूरी ऊर्जा, अपने समस्त प्राण लगा दिए वापस उस जगह पर पहुंचने के लिए। वह तेजी से भागा। इधर पल पल सूर्य अस्त हो रहा था और उधर वह भागे जा रहा था। भागते भागते वह जमीन पर गिर पड़ा। सूर्य की आखिरी कोर क्षितिज पर दिखाई दे रही थी। अब वह अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा वहीं सूर्य अस्त हुआ और वहीं पर उस किसान ने भी दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वह सीधा साधा समझ रहा था, वे सब उसके ऊपर हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बात करने लगे, अरे यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं, ये कोई अपवाद नहीं है। भला यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी भी आया है कि जो इस जमीन का मालिक बन सके। वस्तुतः सच्चाई यह थी कि उस गांव के लोग जानते थे कि मनुष्य का मन जो कुछ भी उसे मिलता है उसे कभी संतुष्ट नहीं होता है, और मनुष्य की यही कमजोरी जानते हुए वे ऐसा प्रस्ताव देते थे कि वह मुफ्त में ही जमीन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ यही शर्त रखते थे कि जहाँ से सूर्य उदय के समय उन्होंने प्रारंभ किया वहीं पर सूर्यास्त तक उन्हें वापस भी आना है। तो दोस्तों, यह कहानी हम सब की कहानी है, हमारे जीवन की कहानी है। यही तो हर मनुष्य कर रहा है। वह सतत दौड़ रहा है और अपने मन में एक ऐसी कामना से युक्त है कि बस थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और प्रतिष्ठा मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं एक बढ़िया सी गाड़ी प्राप्त कर लूँ, एक बड़ा सा घर बना लूँ, बस थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए। और यह इच्छा रखते हुए वहाँ पर सतत दौड़ता जाता है, लेकिन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। हमारे जीवन की दोपहर हो जाती है और धीमे धीमे जीवन का सूर्य अस्त भी होने लगता है। हमारा भी इस दुनिया को छोड़ के लौटने का समय हो जाता है, मगर हम सोचते हैं कि थोड़ा और दौड़ लें। न हमें भोजन की फिक्र होती है, न प्यास की फिक्र होती है, बल्कि ये कहें कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सतत ऐसे दौड़ता रहता है कि वह जीना ही भूल जाता है। जिस जीवन को जीने के लिए वह कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसी प्राप्ति की होड़ में वह जीवन जीना ही भूल जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन में इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा प्राप्त करेंगे उतने ज़्यादा सुखी होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि हम जितना भोग करते हैं उतनी ही हमारी बुद्धि भी जड़ होती जाती है, उतनी ही हमारी तलाश बढ़ती जाती है, लेकिन हम कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि वास्तविक तृप्ति, सुख, सुरक्षा, आनंद ये हमारे ही भीतर है। जब हमारा मन सुखी होता है तभी कोई वस्तु, कोई संबंध, कोई अनुभूति भी हमको सुख देती है, आनंद देती है। अगर हमारा मन दुखी हो तो दुनिया की कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तु हमको मिल जाए, हम उससे आनंदित नहीं होते हैं। तो मित्रों, हम जीवन में महान लक्ष्य अवश्य रखें, लेकिन दुनिया की देखा देखी में ऐसी होड़ में न लग जाएं कि हम सदैव भौतिक वस्तुएं ही प्राप्त करते रहें और इसी में हमारे जीवन का अंत हो जाए और हम कभी तृप्त न हो पाएं। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम अपनी प्रकृति के अनुरूप एक महान लक्ष्य रखें, खूब पुरुषार्थ करें, लेकिन अंततः जो ईश्वर की इच्छा से हमको प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट हों और अन्य को भी सुखी करें। हरि ओम।